हेलो फ्रेंड्स, मैं उष्मा पारिक, मेरे कुकिंग चैनल उष्मा पारिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की एक प्रसिद्ध मिठाई घेवर। और ये किस तरह से बनेगी एक परफेक्ट मेजरमेंट में आपको बताऊंगी। आपको उस ट्रिक्स को फॉलो करते जाना है और आपका भी घेवर परफेक्ट बनेगा एक ही बार में। और बाजार में हलवाई जैसा घेवर आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं, आइए देखते हैं कुछ टिप्स के साथ। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले एक मिक्सी का जार ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच देसी घी डालेंगे फ्रेंड्स। और देसी घी ना हो तो वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम देसी घी का यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। तो हमने 4 चम्मच हमने इसमें देसी घी डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब 5-6। और बस अब हमको इसको सिंपल क्या करना है, मिक्सी में एक बार इसको चलाना है हमें। तो हम इसको मिक्सी में चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा घी और बर्फ़ इस तरह से मिल गए हैं और ये इस तरह से बन गया है घी। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम इसमें सिंपल 1 कप हम दूध का ऐड करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल दूध, इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए। और 1 कप हमने नॉर्मल दूध ले लिया है। अब इसको फिर हम मिक्सी में चला लेते हैं। मक्खन निकालते हैं ना दूध में से, उस तरह का ये बैटर बन गया है। अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पे हमें इसमें एक कप हमने 1 कप ये मैदा ली है। और 1 कप मैदा के हिसाब से हम पहले एक साथ कंटिन्यू नहीं डालेंगे, थोड़ी करके मैदा इसमें डालेंगे। तो पहले हम 2 चम्मच करीबन हम इसमें मैदा डाल लेते हैं। एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो हमारे घेवर बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हम इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी डालेंगे, थोड़ा करके। ये आधा कप हमने इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी डाल दिया है। ठंडा पानी होना बहुत ज़रूरी है, तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अब फिर हम 2 चम्मच करीबन हम मैदा और डाल देंगे और फिर इसे थोड़ा सा पानी डाल के फिर चलाएंगे। अब हमें इस तरह से थोड़ा प्रोसेस करते जाना है और इस तरह से थोड़ा सा आधा कप पानी करीबन और डाल दिया और फिर इसे चलाएंगे। तो देखिए हमारा बैटर इस तरह से अभी ये गाढ़ा है। अभी हम इसमें बाकी के मैदा और ऐड करेंगे और इसी तरह से सारी मैदा को हमें ख़त्म करना है। अब 2 चम्मच करीबन हम मैदा और डाल देंगे और ये मिक्सी में फटाफट ही काम हो जाता है। अगर हाथ से हम करें तो हमें ये काम करने में घंटों लग जाते हैं। अब आधा कप पानी हम और डाल देंगे और फिर मिक्सी को चला लेंगे। पानी चिल्ड होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसका बैटर अगर ठंडा होगा तभी हमारे घेवर अच्छे बनेंगे और जालीदार क्रिस्पी बनेंगे। तो हमने पूरी मैदा को इसमें डाल लिया है और एक घोल बना लिया है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अभी ये गाढ़ा है, अभी हम इसमें 1 कप करीबन पानी और डालेंगे। तो अब हम इसको इसमें पानी डाल देते हैं और देखते हैं कि हमें कितना बैटर कैसा चाहिए। अब हमने आधा बैटर एक भगोने में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि हमारा जार छोटा है, और आधा इसमें डाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो हलवाई भी डालते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन का डालेंगे फ्रेंड्स, इससे हमारे घेवर क्रिस्पी बनेंगे। और 1 हम डालेंगे नींबू का रस। और अब हमें लास्ट बार मिक्सर में इसको चलाना है। तो हमने इसमें बेसन डाल के और नींबू का रस डाल के चला लिया है। अब इस बैटर को इसी बैटर में हम मिला लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसको इस तरह से हम मिला लेते हैं। हमें इस तरह का बैटर चाहिए, रनिंग वाटर की तरह बिल्कुल ये। और अब हमें आगे का प्रोसेस जल्दी करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो बनाऊंगी घेवर वो इस पतीले में बनाऊंगी और इसमें ये परफेक्ट मेज़रमेंट से बन जाएगा,
क्योंकि इसमें ना ज़्यादा छोटा बनेगा ना ज़्यादा बड़ा बनेगा। और आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। आपके पास मोल्ड नहीं हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कढ़ाई में भी बना सकते हैं और पतीले में भी बना सकते हैं। और कढ़ाई में बस ये बड़ा बनेगा और पतीले में हम छोटा पतीला रखेंगे तो छोटा बन जाएगा और बड़ा पतीला रखेंगे तो बड़ा बन जाएगा। तो मैं इसमें बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो मैं हमारे बैटर को इस ऐसी बोतल हो आपके पास सॉस की या कोई भी बोतल हो इस तरह की, क्योंकि आप बिगनर हैं तो इस तरह से बोतल में बनाएंगे तो सेफ्टी से बन जाएगा। तो इस तरह की बोतल में मैं डाल के और फिर घेवर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं गिलास में डाल लेती हूँ ताकि बोतल में डालने में आसानी रहे। तो मैं थोड़ा सा बैटर गिलास में डाल लेती हूँ और फिर हम इसमें बोतल में ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको। अब हम इसके ढक्कन लगा देते हैं और अब हम घेवर बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ कुछ फ्रिज के साथ इस तरह की कूल पैक ट्रे आती है। अगर आप चाहें तो इस बैटर को इस पर भी ठंडा रख सकते हैं क्योंकि इसमें आइस होती है। और अगर ये ना हो तो आप ऐसे एक बड़े बर्तन में आइस डाल लीजिए और इस बैटर को इस पर रख लीजिए ताकि ये गर्म ना हो, ठंडा रहे, क्योंकि हमें बैटर को ठंडा ही रखना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो पतीला लिया है उसमें हमने एक तिहाई करीबन हमने इसको तेल से भर लिया है। आप घी में भी बना सकते हैं लेकिन हम तेल में बना रहे हैं। और इसको ऊपर तक नहीं भरें क्योंकि हम जैसे ही घेवर का बैटर डालेंगे तो ये फूलेगा, इसलिए आप इतना ही तेल डालें पतीले में। और गैस की फ्लेम को आप अगर कढ़ाई पे बना रहे हैं तो फुल फ्लेम पे बनाएं और अगर पतीले में बना रहे हैं तो मीडियम फ्लेम पे बनाएं। ज़्यादा ऊपर तक भी फ्लेम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो रिस्क रहता है। तो हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। तो अब हमारा तेल गर्म हो गया है, हीट आने लगी है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब एक बार और डाल दें और जब तक कि इसकी जालियाँ बनेगी हम उसी के बाद बैटर डालेंगे। अब आप एक बार और डाल लीजिए। इसी तरह हम 5-6 बार डालेंगे। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से कड़क क्रिस्पी होने लगा है। अब हम और डाल देते हैं। इस तरह से हम डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा बैटर। आप जितना ज़्यादा बैटर डालेंगे उतना ही मोटा आपका घेवर बनेगा। तो हमें ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना, ज़्यादा पतला भी नहीं। तो हम बीच में इस तरह से छेद बना लेते हैं और डालते जाते हैं बैटर को। हमें इस बीच सेंटर में ही डालना है। देखिए, आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरह से जालियां बनने लगी हैं। तो हम 1 या 2 बार और डाल लेते हैं बस। अब ये देखिए इस तरह से इसमें जाली बन गई है। अब हम इसको इस तरह से, अभी ये बन रहा है, अभी इसमें जगह छोड़ देगा अपने आप। आप देख सकते हैं हमारा ये घेवर चारों तरफ से ब्राउन हो गया है, यानी ये नीचे से सिक गया है।
तो अब हम एक नाइफ़ की सहायता से इसको नीचे धकेल देते हैं ताकि ये अच्छे से सिक जाए नीचे भी। तो अब हमने इसको इधर से ऐसे तेल में डाल दिया है ताकि पूरा ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो देख सकते हैं हमारा घेवर बिल्कुल बन गया है। अब हम इसको बिल्कुल सेफ्टी से निकाल लेते हैं। एक लकड़ी की इस तरह से हमने स्टिक्स ले लिए, ये रही मथनी होती है, इससे हम इसको बिल्कुल होल में डालेंगे और बिल्कुल सेफ्टी से निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप कितना अच्छा घेवर बना है। देखिए कितना जालीदार और क्रिस्पी बना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसको एक जाली के बर्तन पे रख देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो फ्रेंड्स अब हमने एक घेवर तो बना लिया है, अब एक घेवर हम और बना लेते हैं इसी तरह से। देखिए अब हम थोड़ा सा बैटर फिर डालेंगे और फिर ये जाली बन गई है। अब फिर थोड़ा सा डाल देंगे और इस तरह से हम डालते जाएंगे। तो हमने देखिए एक घेवर और बना लिया है बिल्कुल। अब इसको भी एक थाली में निकाल देते हैं, फिर चलने वाले बर्तन में रख देंगे हम। तो फ्रेंड्स हमने ये 4 घेवर बना लिए हैं। इस पूरे बैटर में 6 घेवर बने हैं टोटल। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम गैस की ओर वापस आ गए हैं और अब हमने कढ़ाई पे 1 लीटर दूध रख लिया है और मलाई सहित ये दूध है, नॉर्मल दूध है। और अब हम इसकी रबड़ी बनाएंगे। तो इसको हम एक उबाल आने तक अभी इसको गर्म करेंगे, जब तक हम चाशनी भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक पतीला ले लिया है, इसमें हम 1 कप हम करीबन चीनी लेंगे और 1 कप करीबन ही हम पानी का लेंगे और इनको हम मिक्स होने देंगे। इसकी हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो इस तरह से हम चला देते हैं। अभी ये फटाफट 3-4 मिनट में इसकी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर के धागे, अगर हो तो डाल दें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। बाकी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चाशनी में और घेवर पे लगेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और कुछ हम इलायची के दाने डाल देते हैं, इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। और अब हम डालेंगे लास्ट में 1 नींबू का रस। अब हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड्स हमारी रबड़ी बनने वाली है। अभी इसको हमें आधा दूध करना है। अभी तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक हम इसमें इलायची के दाने डाल देते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी केसर। रबड़ी में भी केसर बहुत अच्छी लगती है। और अब हम डाल देंगे इसमें 1 पिंच करीबन हम फूड कलर डाल देंगे, उससे इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। देखो आप देख सकते हैं येलो येलो कलर आ गया इसका। अब हमें इस तरह से इसको पकाना है और बीच बीच में चलाते जाना है इस तरह से, ताकि इसके जो भी मलाई के लच्छे बनेंगे वो हम इसमें डालते जाएंगे। तो इधर हमारी चाशनी भी बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से गाढ़ी हो गई है। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए इसके अंदर। तो ये 1 तार की चाशनी बन गई है। आप इस तरह से चम्मच में लेके और इस तरह से फिंगर्स पे देख सकते हैं कि इसका एक तार बन रहा है कि नहीं। ये बन रहा है, इसका मतलब हमारी ये चाशनी तैयार हो गई है। तो हमारी रबड़ी भी तैयार होने वाली है। दूध गाढ़ा हो गया है इसे, लेकिन हमें इसे इस तरह चलाते जाना है अभी, जब तक ये और अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। अब दूध आधा हो गया है। अब हम इसमें आधा कप करीबन हम चीनी का डाल देते हैं। चीनी आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और क्योंकि हमें घेवर में भी चाशनी डालनी है तो वो ज़्यादा मीठे हो जाएंगे फिर, इसलिए इसमें थोड़ी सी कम ही चीनी डालें। हमारी रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अभी ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी।
आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बन गए हैं। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको बिल्कुल ठंडी होने देते हैं। ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी होगी अभी। और तो अब हमारी चाशनी भी तैयार है और हमारे घेवर ठंडे हो गए हैं। अब हम इसमें हल्की हल्की गुनगुनी सी चाशनी डाल लेते हैं। ये 2 घेवर हैं। 2 घेवर पे हम एक साथ इस तरह से आप 3-4 घेवर भी लेके चाशनी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसको चाशनी डाल दिया। अब हमने इसमें, अब हम क्या करेंगे, एक घेवर को हटा लेते हैं और इस पर भी थोड़ी सी चाशनी और डाल लेते हैं। और इसको अब हम पिस्ता कतरन से गार्निश कर देते हैं। पिस्ता बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें आप काजू बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता से तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा एक घेवर। अब हम दूसरे में रबड़ी लगा लेते हैं। तो अब हम इसमें रबड़ी लगा लेते हैं जो हमने बनाई है। अब आप देख सकते हैं हमारी रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है। घेवर पे लगाते जाते हैं, हल्के हाथ से लगाएं बिल्कुल। देखिए लग रहे हैं ना शानदार बिल्कुल घेवर। बिल्कुल आप हलवाई के जाके खाते हैं तो कितने महंगे पड़ते हैं और घर में हमें कितने सस्ते पड़े हैं। और इतने से बैटर में हमने 6 घेवर बना लिए हैं। और आप भी इस तरह से आराम से घर पे बना सकते हैं। जिस मेथड को मैंने आपको बताया है आप उसी मेथड से बनाएंगे तो आपके घेवर भी परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए हमने इस पे पूरे रबड़ी लगा दी है और इस पे भी पिस्ता कतरन डाल लेते हैं थोड़ी थोड़ी। वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी भी बना है लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हैं ये घेवर कितना प्यारा लग रहा है और कितना क्रिस्पी है ये, बहुत ही। और कितने इजी मेथड से बना लिया है हमने। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।